बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में कच्ची बस्तियां गिराने का काम रमज़ान में मुअत्तल रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकवी ने कहा कि रमज़ान के दौरान जद्दा में कच्ची बस्तियों को मस्मार करने का काम मुअत्तल रहेगा। औकात अखबार के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान ने बयान में कहा कि जद्दा के बशिंदों के हालात को सामने रखते हुए इन्हदाम की कार्रवाई आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ने बताया कि रमज़ान के बाद पहले से तयशुदा निज़ामुल औकात के मुताबिक कच्ची बस्तियों को गिराने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। याद रहे कि इससे पहले म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान ने अल अखबारिया को बताया था कि जद्दा शहर में 60 से ज़्यादा मोहल्ले जो हैं वो मुनहदम किए जाएंगे। फिलवक़्त 13 मोहल्ले मुनहदम किए जा रहे हैं। कच्ची बस्तियों के बशिंदों को कई कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो उन ख़ानदानों के है जिन्हें नए मकानात की तैयारी तक आर्जी तौर पर घर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो शहरी आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन्हें मुआवजे की फ्राहमी तक रहाइश मिलेगी। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास मकानात के कागजात नहीं, उन्हें फलाही इदारों और अंजमनों के ताउन से रहाइश मुहैया की जाएगी। सऊदी वज़ीर दाखिला से वीज़ा और उम्रा ज़ायरीन के हवाले से बातचीत की। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि उन्होंने सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से सऊदी अरब में मौजूद मतलूब अफराद की पाकिस्तान वापसी के अलावा वीज़ों के मामलात पर बातचीत की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उनका कहना था और सऊदी मेहमान से पाकिस्तानी आज़मीन हज और उम्रा के हवाले से बात करते हुए उनकी इमिग्रेशन पाकिस्तान के अंदर ही करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ जो है वो एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। शेख रशीद का कहना था कि सऊदी हम मनसब से कैदियों के तबादले पर बात करते हुए सऊदी अरब में मौजूद मतलूब मुल्ज़मान की पाकिस्तान वापसी पर बात की है। इसके अलावा बाहमी वीज़ा के अमूर पर भी बातचीत की गई है। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी ऐलान के मुताबिक सिक्योरिटी चैलेंजेस समेत दीगर मसाइल से निपटने के लिए वज़ारतों के दरमियान बेहतर रवाबत ज़रूरी है। केसेस 3162। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के केसेस 3162 रिपोर्ट हुए हैं। 7,19,136 अब तक इस मोहलक मर्ज में जो लोग हैं वो हो चुके हैं, और इसमें आपको बताते चलें 4,088 जो हैं वो शफायाब भी हुए हैं। तो इसके साथ ही 6,78,332 लोग जो हैं इस मोहलक मर्ज से शफायाबी पा चुके हैं। 3 जो है वो लोग इस मोहलक मर्ज से वफ़ात पाई है उन्होंने, और इस तरह सऊदी अरब में इस मोहलक मर्ज से वफ़ात पाने वालों की तादाद 8,962 तक पहुँच गई। क्रिटिकल केसेस यानी कि नाजुक केसेस की तादाद 1,054 है, जिनको आईसीयू में रखा गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। सऊदी अरब में अब तक 5,89,55,064 जो है कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। आप यकीन करेंगे क्या कि नकल कफाला की फ़ीस 30,000 रियाल तक पहुँच गई। घरेलू अमले की नकल कफाला फ़ीस 30,000 रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब में रमज़ान में घरेलू अमले की तरफ बढ़ जाने की वजह से नकल कफाला की फ़ीस 30,000 रियाल तक पहुँच गई। औकात अखबार के मुताबिक रिक्रूटिंग सेक्टर के इन्वेस्टर हकीम अल खेजी ने बताया कि इन दिनों सऊदी अरब में फ़िलिपीनी घरेलू अमले के नकल कफाला के अखराजात बढ़कर 25 से 30,000 रियाल तक पहुँच गए। उन्होंने कहा उसकी एक वजह रमज़ान की आमद है। इस दौरान हर साल घरेलू अमले की तलब बढ़ जाती है। दूसरी वजह फ़िलिपाइन और इंडोनेशिया से रिक्रूटिंग में तातुल है, जबकि कीनिया से घरेलू अमले की दरामद की कार्रवाई सुस्त है। हकीम अल खैजी ने कहा कि नकल कफाले के खर्च में इजाफे का बायस ये भी है कि गुज़श्ता सालों के दौरान रमज़ान से पहले ही जॉब के एग्रीमेंट की तजदीद होती है, और अगले साल इसी महीने में जॉब की जो एग्रीमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ई शीशा सऊदी एयरलाइन की परवाज़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। सऊदी अरबियन एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिरों को तैयारे पर ई शीशा अपने साथ लाने की मशरूत इजाज़त है, उसकी पाबंदी ज़रूरी है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने तंबीह की है कि मुसाफिर अपने हमरा ई शीशा ला तो सकते हैं, मगर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस शीशे को सफ़र के दौरान बैग में ही रखना होगा। सऊदी एयरलाइन से सवाल किया गया था कि आया मुसाफिर ई शीशा जो है वो तैयारे पर अपने साथ ले जा सकते हैं। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि ई शीशा ला तो सकते हैं मगर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि उसकी सफाई वाली अशिया और मुतलका सयाल सामान लगेज में ही दिया जाएगा, तैयारे पर साथ नहीं ले जा सकते।
कारकुन का हरूब किन सूरतों में फ़ाइल किया जा सकता है? सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और किसी ऐसे काम में खुद को मुलव्वस ना करें जो बाद में उनके लिए परेशानी का बायस बने। कानून पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह कारकुनों के हकूक़ हैं, इसी तरह कफ़ील के फ़राइज़ भी हैं। हाजिर और अजीर के मबैन अहम तरीन डॉक्यूमेंट जॉब का एग्रीमेंट होता है। कुछ लोग एग्रीमेंट को अहमियत ही नहीं देते और ज़ुबानी कही हुई बात के मुताबिक काम करते हैं और बाद में अगर कफ़ील से झगड़ा हो जाता है तो उनके लिए मुश्किल का बायस बनता है। एक शख्स ने हरूब के हवाले से पूछा है कि खरूजोदा वीज़े यानी छुट्टी पर आए थे, कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सके। पता ये करना है कि कंपनी ने हरूब लगा दिया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कंपनी की जानिब से हरूब लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हकूक़ का क्या होगा? सऊदी अरब के कानून मेहनत में सबसे संगीन जुर्म हरूब यानी आजिर के पास से फ़रार हो जाना है। हरूब लगने के 15 दिन के अंदर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपको अदालत से रजू करना होता है, जहां कारकुन को साबित करना पड़ता है कि ये गलत लगी है। उसके लिए आपको अपनी सैलरी का डॉक्यूमेंट और दूसरे तमाम अहम डॉक्यूमेंट जो प्रूफ के तौर पर आपको देना होते हैं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हरूब नहीं लग सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो या वो सऊदी अरब से बाहर हो। हरूब फाइल करने के लिए लाजमी होता है कि जिस वक्त हरूब लगाया जा रहा हो उसका इकामा भी वैलिड हो और वो सऊदी अरब के अंदर भी मौजूद हो। मक्का में सेहत सर्विसेज फराहम करने वाले 250 सऊदी रज़ाकारों की कहानी। सऊदी अरब के शहर मक्का में 250 सऊदी शहर रज़ाकार मुनफरद अंदाज में सेहत खिदमत फराहम कर रहे हैं। सारा काम टीम वर्क के तौर पर किया जा रहा है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मक्का मुकरमा में सेहत रज़ाकारों की टीम के सरबराह माज़न साले अल हैज ने बताया कि हमारी सोच ये है कि सेहत आगही और निगहदाश्त का काम सिर्फ वजारत और सेहत और उसके मातहत इदारों का ही नहीं बल्कि मुआशरे के हर फर्द को अपने दायरे में ये काम अंजाम देना चाहिए। उन्होंने कहा, शुरुआत 6 मेंबरान से हुई थी, अब 250 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ शोबों में सेहत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रियाद में मेड इन सऊदी अरब की नुमाइश होगी। रियाद सीज़न के तहत मेड इन सऊदी अरब का नुमाइश का आगाज़ 13 फरवरी से 16 फरवरी तक शुरू होने जा रहा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नुमाइश तमाम सऊदी कंपनियों के अलावा तजारत और सरमायाकारी के शोबे से वाबस्ता अहम शख्सियात को दावत देगी। नुमाइश का मकसद सऊदी मसनूआत को परवान चढ़ाने के अलावा बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई है। नुमाइश के सिलसिले में तजारत और सरमायाकारी के माहिरीन की निगरानी में नौजवानों के लिए वर्कशॉप और लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। नुमाइश के सिलसिले में दस्तकारी, फन पारे और फ़नी सरगर्मियाँ भी रखी जाएंगी। नुमाइश में 150 कंपनियां शरीक हैं, जबकि 15 वर्कशॉप और 30 माहिरीन के लेक्चर्स भी होंगे। सऊदी अरब में आज का मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात ने कहा कि मदीना मुनव्वरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में मतला बरालूद है, जबकि दीगर इलाकों में धुंध छाई हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमे ने कहा, मदीना मुनव्वरा की अल-अखल, अल-हनाकिया, अल-उला, अल-महद, अल-यतमा, खैबर और बदर के अलावा करब जवार में गरज चमक का जो है वो सिलसिला भी है और उसका इम्कान भी है। मदीना मुनव्वरा की मज़कूरा कमिश्नरियों में ये सूरत हाल शाम 8 बजे तक रहेगी। दूसरी तरफ महकमे ने कहा कि ऐसी रीजन की कई कमिश्नरियों में धुंध छाई हुई है। अबहा और खमीस मशीद के अलावा तनुमा, अहद, रुफैता, नमास और सोहरान अल जनूब में रात के वक्त से लेकर सुबह 9 बजे तक धुंध रहेगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।